हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के मेरे एक और ब्लॉग में। तो भाई तुम्हारा भाई आज अपनी छत की टॉप फ्लोर पे है, बिल्कुल टॉप फ्लोर पे भाई। रीज़न क्या है भाई, मैं कम से कम 4 से 5 साल में चढ़ाऊँगा। यकीन नहीं हो रहा होगा कि कोई आदमी अपनी घर की छत पे 4 से 5 साल में, किसी को यकीन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन भाई ये रियलिटी है। चढ़ा क्या हूँ, रीज़न क्या है ये देखो, दिखाता हूँ भाई। कल हमने अपने छत की कराई थी ऊपर से वाटर प्रूफिंग। देखो ये सारी वाटर प्रूफिंग कराई थी कल हमने। दिल्ली से आए थे करने के लिए इसको वाटर प्रूफिंग। इसकी 10 साल की गारंटी ली है उन्होंने। और ये वाटर प्रूफिंग सारी छत पे कराई है हमने, सारी पे। अब इस पे रीज़न क्या है चढ़ने का बताऊंगा मैं आपको। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर सीढ़ियाँ होती हैं तो हर कोई इंसान चढ़ सकता है ऊपर, आपको पता है। हमारा सबसे ऊपर जो दूसरी मंजिल के ऊपर है उस पर हमने सीढ़ियाँ नहीं बनवाई थी, उसकी हमने यहाँ से जगह छोड़ दी थी खाली इधर से, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ बनाना है तो यहाँ से छोड़ दी थी खाली। तो इस पे चढ़ना ही नहीं होता भाई। इस पे जब चढ़ते हैं तो साइड वाली उससे नसें नहीं लगाते हैं, यहाँ से इस वाली छत से नसें नहीं लगाते हैं, यहाँ से नसें नहीं लगा के फिर इस पे चढ़ते हैं। तो भाई ये ना क्या कर रहा था, उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि उस दिन की बारिश में पानी आया था नीचे। मैंने दिखाया, जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हो उन्होंने देखा भी होगा पहली वीडियो में। तो पानी आया था भाई, तो वो पानी देखो दिक्कत तो करेगा ही आगे, क्योंकि मेरा विचार था नीचे पूरे वाले इसमें नीचे वाले फ्लोर में 4 सीलिंग कराने का छत में। तो उसकी वजह से फिर ये 4 सीलिंग कराई है वाटर प्रूफिंग। पूरी छत पे वाटर प्रूफिंग करा दिया भाई, पूरी पे। अब छत भी थोड़ा वो लग रही है हैवी सी। और बताऊं, ये रियलिटी में ही 100% सही है भाई। जिस किसी भाई की छत से पानी वगैरह आता हो या कुछ भी आता हो ना, तो ये करा लेना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और रेट की बात करूँ तो रेट भी बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। और देखो अपना गांव दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर से, हमारा गांव कैसा है देखना। ये देखो, ये हमारा गांव है पूरा भाई। ऊपर से देखना यार कैसा दिखता है हमारा गांव, दर्शन कर लो भाई। ये देखो, ये हमारा फार्म हाउस हो गया भैया, ये वाला फार्म हाउस हो गया। ये वाला हमारा जिसमें गैया वगैरह रहती हैं वो हो गया। ये गाँव हमारा ऐसा है। तो चलो भाई चलते हैं फिर नीचे और मिलते हैं नीचे चल के भाइयों से। बट ये चीज़ ना बेस्ट है भाई, जिस किसी के घर में भी पानी आता हो, जिस किसी के भी घर में पानी आता हो, तो ये चीज़ करा लेना भाई। बहुत ज़बरदस्त और नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। देखो अब तो वो चीज़ पता चलेगी खैर क्या है, ये सक्सेस है या नहीं है, बट मैंने देखा है और ये ट्रेंड में चली हुई है वाटर प्रूफिंग। तो ये करा लेना भाई। बहुत ही रेट भी रीजनेबल होते हैं, बहुत रीजनेबल रेट होते हैं भाई। और 10 साल यार, मैं अगर हम जिस हिसाब से हुई है, अगर ये 8-7 साल 5-7 साल भी चल जाए ना, बहुत पैसे की भरपाई हो जाएगी। और घर की सेफ्टी करनी चाहिए भाई, घर में तो रहना है। ऊपर से दिखाता हूँ हमारा घर, नीचे देखना कितना नीचे लगता है। देखो ये हमारे पेड़ वगैरह हो गए। और ये बैठे हमारे मम्मी डैडी दोनों। मम्मी बैठी है, पापा बैठी, क्या देख रहे हैं, घनी गहराई से देख रहे हैं। 100 रुपये देखिए, बहुत ज़्यादा गहराई से देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई से देखना क्या मिल गया है ना इसमें। तो चलो भाई चलते हैं फिर नीचे। और देखना गुड्डू ऊपर आने के लिए जिद कर रहा है। अब इसको नसैनी वैसे आया ही नहीं जाएगा, इसको बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे आया नहीं जाएगा। ये हमारी प्लॉट है भाई, ये वाली, ये सारी प्लॉट है हमारे ताऊ जी की। चलो भाई नीचे चलते हैं भाई, और शॉप के लिए होते हैं रेडी। गुड्डू ऊपर आने बोल रहा है, बट ऊपर चढ़ाऊंगा नहीं उसको भाई, क्योंकि रिस्क है। मैं खुद जैसे तैसे के चढ़ा हूँ, तो बच्चे के साथ रिस्क लेना नो पॉसिबल भाई। तो चलो भाई नीचे चल के मिलते हैं। फाइनली उतारने। तो माता श्री भाई देखो, हमारी माता श्री के तसल्ली ना बिल्कुल भी। देखो डंडा आते झाड़ू, डंडा आते चल रही है,
ऊपर झाड़ू लगा रही है, कभी पेड़ अन्य कर रही है, कभी कुछ कर रही है। देखो यार बड़े बूढ़े इंसान के रह ही ना तसल्ली, उन्हें यूँ रहे कि कुछ ना कुछ करते रहे। ऐसे हमारे पापा जी भाई सब इतने बीमार है बेचारे, खूब मना कर ली भाई खूब, पर काम करने से नहीं मानते भाई, काम तो करते ही करते हैं भैया। तो भाई फिलहाल घर से निकल चुके हैं गाड़ी लेके अपने दुकान के लिए, और आज तो यार दुकान पे बहुत काम होने वाला है। एक तो दुकान का आपको पता है डेकोरेशन का काम चल रहा है, और एक हमारे भोले बाबा कावड़ों का काम चल रहा है। चलो कोई नहीं, काम तो भाई दुकान पे होना ही चाहिए। मेन दिक्कत ना काम से नहीं है, दिक्कत उससे होती है जो ये जैसे हम काम छड़वाते हैं कोई भी, तो जो वो फैलता है ना सामान, उससे होती है। और आज 2-3 ट्रांसपोर्ट और आने वाले हैं यार, कहाँ रखेंगे उनको। चलो देखते हैं, जो भी व्यवस्था है बनाते हैं। फिलहाल घर से निकलते हैं भाई, और घर से निकल के और फिर मिलते हैं भाइयों से दुकान पे जाके। चाचा के लिए आए बूट, ये ऑर्डर करे उस्ताद जी? ऑस्ट्रेलिया से आए भाई। पहनो ना कपड़ा अंदर तो उस्ताद जी। हाँ ये चाहिए कपड़ा तो सही तो आए, दूसरे और पहनो, भर गई दूसरे और पहनो। सापी लेके ये स्पेशल मतलब आपने जो मंगाया ना दुकान पे इनका करो कैसे? हाँ जी, धान वानन में जैसे है ना, खेत वेत में डूले खेत वेत एक बार आ जाओ, खेत या वेत आ जाओ। आए दे। चलो भाई सड़क बनाने, कार बोल तो डिब्बा दो। अच्छा मतलब इन्हें जब खेत वेत धान वान जाए करो जब यूज करे करोगे। थोड़ा वाक डर रहे हैं ना कि जैसे हाँ। है कोई जीन जनावर वाक हाँ। कीड़ा कांटे से मार तो या मैं तो फिर ऐसे रहता होगो 24 से कुछ भी आ जा, ना, या तो कोई फर्क ना पड़े। खतरा वाली बात ना रहे के अंदर में थोड़ा से यहाँ पे आपको ज्यादा डर रहे। तो ये कंफर्ट है ना? हाँ है बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसने मंगाए थे? ये पंडित जी ने मंगाए, राहुल पंडित। तो भाई ये उस्ताद जिनके लिए जूते मंगाए थे हमारे उस्ताद जी। भाई देखो जाट तो सहानी रहे किसानी की, तो किसानी खेती बाड़ी अपना काम भी करते हैं और अपना बिजनेस भी कर रखा है। तो इस सेफ्टी के लिए है, जैसे कोई सांप आप जिस भाई को मंगाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं गमबूट भाई। तो ये बेस्ट क्वालिटी है, सबसे बढ़िया। तो क्वालिटी बेस्ट है, और मैं अगर हूँ कम्फर्ट भी है, सॉफ्ट होता है बिल्कुल। और खेत वेत में कहीं जाओ कैसे पहन जाओ, कोई सांप में आप कुछ आ जाए कोई दिक्कत ना हो, फिर बढ़िया मस्त। हाँ जी लाडले भाइयों, सुबह थे तुम्हारा भाई था गायब, और टाइम दिखा देता हूँ अपने भाइयों को। टाइम देखो, टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे। तो गायब होने का एक रीजन था भाई, अपनी दुकान पे काम चल रहा था, तो काम फाइनली 80% फाइनल हो चुका है भाई। आप यहाँ तक लुक देखते थे राहुल गारमेंट्स की, ओनली यहाँ तक ये वाली लुक देखते थे भाई। उसके बाद शूज़ का कलेक्शन चालू हो जाता था, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से लेटेस्ट एक और कलेक्शन हमने दोबारा से यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये वाला एक नया पोजीशन है जो ये बनवा के रेडी करा दिया है। इसमें आप फॉर्मल का सारा गेटअप रहा करेगा। अब ये दुकान यहाँ से स्टार्टिंग होगी, और यहाँ से सारा कलेक्शन जेंट्स वियर का है, सारा XYZ कुछ भी जेंट्स वियर में, फॉर्मल हो, ट्राउजर, जींस, एट्रम जो भी कुछ सिस्टम है सारा मिलेगा। अब हमारी लेंथ है जो पूरी प्रॉपर, जो यहाँ से लेंथ स्टार्ट होती है और यहाँ से लेके और तुम्हारी वहाँ तक सारी लेंथ जेंट्स वियर की हो जाएगी। उसके साथ साथ भाई हमने जो अपना शूज़ का कलेक्शन है, वो शूज़ का कलेक्शन इस तरह से कर दिया है ऐड ऑन। हमारा शूज़ का कलेक्शन पहले ये वाला रहता था, तो उसके बाद ये वाली शॉप थी, जो ये वाली शॉप बिल्कुल खाली करा दिया है, इसमें सामने रैक वैक लगा दिया है। अब इस वाली वॉल पे एक अच्छा सा डिज़ाइन बनवा के अच्छी क्वालिटी के शूज़, इधर भी शूज़ लगेंगे, इधर भी शूज़ लगेंगे, और जो ये वाली वॉल है, इस वाली वॉल पे भी पूरी पे डिज़ाइन बन के इस वाली पे भी वॉल शूज़ लगेंगे। तो नेक्स्ट लुक जो फाइनल आएगी वो 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तो इसी में अपना सुबह से बिजी हैं, इसी में लगे पड़े हैं। क्या बन चल रहे हो? चलो इधर तो दिखा दो सुपरमैन अपना मुंह उड़े है सुपरमैन तो। हाँ जी भाई, तो नहा धो के अपना ऊपर आ चुके हैं खाना वाना खा के। तो फिलहाल रूम में जाके गर्मी बहुत है यार यहाँ तो, ओ कसम है, रूम में जाके तो जन्नत आ गया, जन्नत भाई वाह। तो भाई बाल वाल देखना बिगड़े पड़े हैं बिल्कुल, अभी अभी नहा के आया हूँ। अब फिलहाल आनंद आ गया बिल्कुल। पापा मैं बताऊं मेरे टेस्ट में कितने नंबर आए थे? किस चीज का टेस्ट था? इंग्लिश है? इंग्लिश का। अच्छा फिर गिफ्ट दोगे? गिफ्ट? हाँ। क्या बता तो सही, कितने नंबर आए थे? 20 में से 20। झूठे। इसीलिए मैं और किस बच्चे के आए थे 20 में से 20? बस दो इनके ही आए, 3 इनके ही आए थे, एक मेरे, एक शिवांश के और एक काना के। और के चिकन ना। फिर मैडम ने क्या बोला था? जिसके 20 में से 20 आएंगे वो पिटेगा नहीं, जिसके 20 में से 20 आएंगे वो पिटेगा नहीं। और कुछ नहीं बोला?
कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, चॉकलेट वगैरह कुछ भी? दिया। क्या? मैम हमको कैंटीन पे से अपने रुपये की खाना खवा के लाई थी। चिट्टे और के किस किस को? पूरी क्लास को। अब तो तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं। तो भाई जैसे जैसे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जैसे कोई टेस्ट वगैरह होता है, अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं और 2-3 बच्चों के अगर फुल मार्क्स आते हैं तो टीचर का दायित्व बनता है कि उस बच्चे को कुछ ना कुछ लालच देकर, बच्चा तुम्हें पता है 5 रुपए के लालच में ही बहक जाता है भाई, चाहे उसको 5 रुपए की चॉकलेट दे दो तो बच्चे को पढ़ाई में लगन होती है, उसको ये लगता है कि मुझे चॉकलेट मिली है, नेक्स्ट टाइम फिर यही करूँगा। तो बहुत से टीचर्स हमारे होते हैं जो बच्चे का मनोबल बढ़ाते हैं और ऐसा काम करते हैं। तो मोस्टली हर टीचर ऐसा होता है, टीचर तो कोई भी कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। तो हर स्कूल में ज़्यादातर यही सिस्टम होता है भाई, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, जिसका मतलब फुल मार्क्स आएंगे उसको ये चीज़ मिलेगी, उसको ये चीज़ मिलेगी। तो बच्चे में पढ़ने का बहुत ज़्यादा हुनर होता है। गुड्डू हमारा फ़ोन में बेशक लगा रहता हो लेकिन पढ़ने में बहुत माइंडेड है। इसके कभी भी टेस्ट हो जाए 20 में से 20, 20 में से 20, 20 में से 19, 19 से नीचे मार्क्स कभी नहीं आए भाई इसके। अब ये यूकेजी में पढ़ता, कौन सी क्लास में पढ़ता है? यूकेजी में पढ़ता है भाई। मेरे ना एलकेजी से ही शुरू हुए हैं, 20 में से 20 सारे मार्क्स लाता है रियलिटी में। जो चीज़ एक बार पकड़ ली उसको फिर तो भूलता ही नहीं है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नए नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो। देख लो भाई, कर दो। थैंक यू सो वॉचिंग, बाय।